Hello बच्चों, let's read the question. The question is, assertion is given as artificial classification brought together the closely related species. Reason is given as Carlos Linnaeus had given the artificial classification system. It was based mainly on vegetative characters or on the androecium structure. Option are given as both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion. Second one is both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of the assertion. Third one is assertion is true but the reason is false and fourth one is assertion is false but the reason is true. तो ये देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें बच्चों इसके की कंसेप्ट की, so the key concept will be system of classification. System of क्लासिफिकेशन. तो अगर हम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें तो मेनली क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम होता है, तो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन जो था, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम, क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था बच्चों, इसको यूज किया गया था किसके लिए? ये यूज किया गया था अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम में यूज किया गया था, यूज्ड only, it use only superficial morphological characters, superficial morphological characters such as habit, color, number, shape of leaf, etc. जनरली ये जो टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन था ये किस पे बेस्ड था? it was based on vegetative कैरेक्टर्स या इसी को हम क्या बोलते हैं, और ऑन दी एंड्रोसियम स्ट्रक्चर. और इस टाइप ऑफ सिस्टम को किसने दिया था? इट वॉज गिवन बाय लीनियस. और इसको क्या बोलते थे? दिस इज कॉल्ड एज artificial system of classification. तो ये जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था ये इक्वल वेटेज देता था किसको? वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स को, जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था. और इसीलिए बाद में क्या आया बच्चों? बाद में आया आपका नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम. नेचुरल, ये सेकंड हो गया, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम. अगर हम नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करें बच्चों, तो जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है इसको डेवलप किया गया ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिज्म एंड इट ये सिर्फ एक्सटर्नल फीचर को ही नहीं कंसिडर किया. सो ये क्या कंसिडर किया? इट कंसिडर external as well as internal features जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री एक्सेट्रा. इस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन को किसने दिया था? इट वाज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड डाल्टन हुकर. जोसेफ डाल्टन हुकर. तो इनका पूरा नाम था जोसेफ डाल्टन हुकर. अगर हम नेक्स्ट बात करें बच्चों, तो एट प्रेजेंट हमारे पास जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसको हम बोलते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम. और ये जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये किस पे बेस्ड होता है? इट इज बेस्ड ऑन evolutionary relationships between the various organism.
तो ये हो गया बच्चों टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन या सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का पैटर्न। अब अगर हम असर्शन की बात करें तो पहला बोल रहा है कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो है इट बॉट टुगेदर द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो था बच्चों इसने सेपरेट कर दिया था, इट सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, क्योंकि दे आर बिकॉज और सिंस दे आर बेस्ड ऑन ए फ्यू कैरेक्टरिस्टिक। Second बोल रहा है कि Carolus Linnaeus has given the artificial classification system and it was mainly based on vegetative character or on the Androsium structure। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, जो कि हमने देखा कि इसको दिया था कार्लस लिनियस ने और ये बेस्ड था वेजिटेटिव कैरेक्टर एंड या फिर एंड्रोसियम स्ट्रक्चर पे। तो यानी असर्शन गलत हो गया बच्चों, लेकिन रीजन सही है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 4, दैट इज असर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।